ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होगे, सभी बेहतरीन होगे, सभी लाजवाब होगे, सभी पढ़ाई में दोस्त मस्त होगे। मेरे साथी आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे एवरेज से, जहां हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे कि आज से पहली क्लास होगी एवरेज की। अपने टोटल पीछे की एक यूनिट अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि वो एक यूनिट कहां से स्टार्ट होती है जहां से मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ाना। सबसे पहले हम आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाते हैं, उसी में एज पढ़ा देते हैं। उसके बाद अपना पढ़ाते हैं अपना परसेंटेज का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट का, फिर अपना एसआई एंड सीआई, फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको अपना पार्टनरशिप। एक यूनिट यानी कि जो मेजर यूनिट थी वो अपनी कवर कर चुके हैं। एवरेज और मिक्सर एलिगेशन इसको हम एक में पढ़ाते हैं। फिर पढ़ाएंगे आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ ट्रेन पढ़ाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएंगे। वो होने के बाद टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम पढ़ा के अपनी अर्थमेटिक का काम खत्म हो जाएगा। बचेगा नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ तो वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यानी कि अब धीरे धीरे अपनी चीजें बहुत आगे आ चुकी हैं साथी। तो सबसे पहले आप बताना कि अपनी आवाज क्लियर है, अपनी ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं। क्या आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है? आपकी पढ़ाई में कोई समस्या तो नहीं है? अगर कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो साथी तो बताना हमें। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे आज एवरेज की पहली क्लास। ठीक है, एवरेज की पहली क्लास। सबसे पहले जानना कि एवरेज होता क्या। एवरेज को अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं औसत, बोलते हैं औसत। जैसा इसका नाम होता है वैसा इसका काम होता है। औसत मतलब क्या होता है? कोई चीज की बीच की वैल्यू निकाल देना, वही समझ लो क्या होता है, एवरेज होता है। वही एवरेज होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, सबसे पहले औसत का यहीं पे आप फार्मूला देख लेना क्या होता है। औसत का जो फार्मूला बनाया गया है वो बनाया गया है राशियों का योग। राशियों का योग, अभी राशियां क्या होती हैं सारी चीजें बताएंगे। राशियों का योग और बटे की क्या होती है, राशियों का संख्या। एक फार्मूला बस इस पे चलता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या बस। ठीक है, राशियों की संख्या। इस बात को आप ध्यान देना। अगर इसकी अंग्रेजी में बात कर लें तो एवरेज बराबर जो साथी होता है, एवरेज बराबर जो होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ क्वांटिटी, जो भी आप समझो लिख सकते हो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस फार्मूले से हम एवरेज को फाइंड करते हैं, एवरेज को निकालते हैं कि हमारा एवरेज क्या होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको सबसे पहले आपको पता होगा कि अपनी पहली क्लास बहुत बेसिक क्लास होती है, फिर अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, जिसमें कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंपटीशन की तैयारी करना, उनको भी एक एक बात मैं सिखा पाऊं दोस्त। ठीक है, तो एवरेज जैसे मान लेते हैं आपके फैमिली में 4 लोग हैं। कितने? आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी है, पापा है, भैया है और आप हो। ठीक है, इतने लोग हैं। आपके भैया की सैलरी मान लेते हैं कितनी है, 50,000 रुपए। भैया की सैलरी आपकी 50,000 रुपए है, ये तो भैया की सैलरी हो गई। आपकी सैलरी मान लो कितनी है, आपकी सैलरी कुछ नहीं है, आप पढ़ाई करते हो अभी, आपकी सैलरी 0 रुपए है। ठीक, पापा की सैलरी मान लो 50,000 रुपए, 40,000 रुपए है। पापा की सैलरी 40,000 रुपए है। और मम्मी भी क्या है, हाउस वाइफ है, यानी कि उनकी भी कमाई कुछ नहीं है, इनकम कुछ नहीं है साथी। तो आपसे ये कहा जाएगा, आपसे बाहर वाला कोई बंदा आएगा, वो कहेगा बताओ आपकी टोटल फैमिली की एवरेज इनकम कितनी है। आपकी फैमिली की एवरेज इनकम कितनी है साथी? एवरेज इनकम बतानी है फैमिली के। मैंने कहा एवरेज जो होता है वो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां पे राशि क्या है बोलोगे? भैया भी हैं, पापा भी हैं, हम भी हैं और मम्मी भी हैं, और 4 लोग हो गए ना, भैया, पापा, मम्मी और हम। 4 लोग हो गए अपने पास। इसमें से हमें निकालना होगा एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे की कुल संख्या। कुल योग करेंगे कितना आ जाएगा, 50,000, 40,000 यानी कि 90,000। 90,000 आ गया। और कुल संख्या कितनी हो गई, 4। तो इसको अगर आप काटा पीटी करोगे तो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 दूना 8 होता है, बचेगा 1, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20। कितने जीरो लग जाएंगे, 22,500। तो आपने देखा फैमिली की जो एवरेज इनकम आ गई वो 22,500।
अब एवरेज का मतलब मैंने क्या कहा, 22,500 ये भी कमाएंगे, 22,500 ये भी कमाएंगे, 22,500 ये भी कमाएंगे, 22,500 ये भी कमाएंगे। यानी चारों अपना जो बराबर बराबर लेके आएंगे वही होता है अपना एवरेज कंसेप्ट साथी। ठीक है, बहुत छोटी सी बहुत नॉर्मल सी बात है जो मैंने बता दिया आपको। एवरेज इस प्रकार से काम करता है। इस पे जो हम मेथड जानेंगे वो मेथड जानेंगे डेविएशन मेथड, क्योंकि ये तो अपनी बेसिक चीजें हैं। अपना डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करते हैं उस चीज को समझने का प्रयास करना। पहले 2 से 3 क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आपको जब बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा फिर वही टाइम अपना कम लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, और पहला क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 21/7/2023 में पूछा गया है। यानी इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं साथी, तो आप देखना और करने का प्रयास करना। सबसे पहले बेसिक तरीका, फिर अपना डेविएशन मेथड आपको बताएंगे, फिर जितने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होते हैं सारी की सारी वैरायटी कवर करेंगे। कितनी लड़कियां हैं कक्षा में? 5 लड़कियां हैं जिनका वजन दिया हुआ है अपने पास 49, 42, 61, 55 और 58। इन 5 लड़कियों का औसत वजन क्या है? सबसे पहले आप कहोगे अगर हमें एवरेज निकालना है, अगर एवरेज निकालना है दोस्त तो हम क्या करते हैं, कुल योग बटे की कुल संख्या। बस ध्यान रखना क्या कुल योग होता है, यानी कि राशियों का योग, कुल योग और बटे की कुल संख्या। सबसे पहले बेसिक जानेंगे, बटे की क्या हो जाएगा, कुल संख्या। ये होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ही साथी यही होता है। अब यहां पे कुल योग करोगे, यानी कि 49, 42, 61, 55 और 58 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब जोड़ना भी आपको आसान तरीके से मैं बता चुका हूं, तो उसी प्रकार जोड़ना। 4 4 8 6 14, 14 5 कितना 19, 19 5 कितना 24, 24 यानी 240, 9 2 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 8 कितना हो गया 25। तो कितना आ जाएगा, कहोगे 265 आ गया। कितना आ गया, कुल योग, कुल योग आ गया अपने पास 265। और कुल संख्या कितनी है अपने पास, बोलोगे 5 लड़कियां हैं साथी। कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। 5 लड़कियां हैं तो काटा पीटी करेंगे, 5 पंचे 25 हो गया, 5 तियां 15। तो अपने पास जो एवरेज आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, बोलोगे 53 आ जाएगा। ये तो हुआ बिल्कुल नॉर्मल सा, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना फार्मूला लगाना है और अपने पास जवाब आ जाएगा। ये मेथड 1 था जो कि प्योर बेसिक मेथड है, प्योर बेसिक मेथड है। यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे, हम जिस पे काम करने वाले हैं, यानी कि जो बातें हम आपको सिखाने वाले हैं, जो हम डेविएशन मेथड की बात कर रहे हैं, जो चीज हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका है 53, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो इस पे मेथड नंबर 2 की बात करेंगे, और मेथड नंबर 2 का मतलब क्या होता है हमारी नजर में, वो होता है डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड को अगर हम हिंदी में बोल दे तो क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। विचलन का मतलब कितने का फर्क आ रहा है, कितनी कमी है या कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो डेविएशन मेथड से करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन डेविएशन से बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। यहां आपके पास कितनी चीजें दी हुई हैं, बोलो। यहां पे हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 49, और साथ ही कितना लिखा हुआ है 42, और दोस्त कितना लिखा हुआ है 61, और साथ ही 55 लिखा हुआ है, और एक कितना है अपने पास 58। इतने नंबर हैं, इतनी संख्याएं हैं जिसमें से हमारे पास ये चीजें लिखी हुई हैं। अब आपको बताना क्या है, एवरेज बताना है साथी। इसमें से मैं तो कहूंगा आप कुछ भी एवरेज मान लो, दुनिया जहां का कोई भी नंबर आप एवरेज मान सकते हो, कोई भी नंबर आप एवरेज मान लो जो आपके दिमाग में आता है, जो भी आप बोल दोगे वो एवरेज माना जा सकता है। बस सोच के इतना मानना कि इन नंबर के आसपास होगा तो कैलकुलेशन आसान होगी। आप 1000 भी मान सकते हो, आप 2000 भी मान सकते हो, आप 1 लाख भी मान सकते हो, आप 5 लाख भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करना है ना, क्वेश्चन को आसान करना है, तो इन्हीं नंबरों में से किसी के आसपास मान लेना। तो यहां पे जैसे कि लिखा हुआ है अपने सामने ये सारे के सारे नंबर, तो मैंने कहा मान लेते हैं एवरेज कितना हो गया 50। ये मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो, 43 भी मान सकते हो, जो मर्जी करे वो मान सकते हो। कंसेप्ट समझना दोस्त। मैंने कहा एवरेज मान लिया कितना है 50, एवरेज 50 एवरेज मान लिया। अब साथी बताना ये कितना है 49, 50 से कितना कम, बोलोगे 1 कम, यानी कि -1 कम है ये। 50 से ये कितना कम है, 42 है, यानी कि 8 कम है। कम है तो माइनस लगाएंगे, ज्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे। ये 50 तीसरा वाला कितना है 61, तो कितना ज्यादा है, कहोगे 11 ज्यादा है। ठीक है, डेविएशन का मतलब समझना साथी बिल्कुल प्योर तरीके से। यहां 55 है, 50 से कितना ज्यादा है, बोलोगे 5 ज्यादा है, तो प्लस का 5।
ये अपना 50 से कितना ज्यादा है साथी कहोगे? 8 ज्यादा है, तो प्लस का 8 हो गया। अब देखो टोटल विचलन कितना आ रहा है, हमारी टोटल संख्याओं में टोटल डेविएशन कितने का बन पा रहा है। टोटल डेविएशन करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8 से 8 कट गया, माइनस का 8 प्लस का 8 खत्म, 11 में से 1 जाएगा, 10, 10 5 कितना? 15। तो आप बोलोगे जो डेविएशन आया है वो प्लस का क्या आया है? 15 आया है, प्लस का 15 आया है। अब ये प्लस का 15 क्या आया है? डेविएशन, और ये टोटल योग आया है। टोटल योग यानी राशियों के योग में कितना का फर्क? बोलोगे प्लस का 15 का फर्क, प्लस का 15 का फर्क। अब ये प्लस का 15 का फर्क है, हमने तो एवरेज 50 माना था, एवरेज में कितनी बढ़ोतरी होगी? बोलोगे 15 की बढ़ोतरी होगी। ये 15 टोटल योग था, कुल योग 15 पे कितने लोगों में है? बोलोगे 3 2 5 लोगों में। तो 15 बटे का 5, तो अपने पास 50 3 कितना आ जाएगा? 53। 50 3 कितना हो गया साथी? 53। तो 53 इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो आप ये जानोगे कि जो एवरेज होता है, एवरेज में हमारा डेविएशन मान 0 होता है। एवरेज में हमारा डेविएशन मान क्या होता है? 0 होता है। आगे चल के ये बातें आपको बहुत फायदा करेंगी, लेकिन पहले यहां से समझने का प्रयास करना दोस्त। सभी को प्रॉपर समझ में आ गया ना? और मैं तरीके बता सकता हूं इसमें से, वो भी डेविएशन के ही तरीके हैं। तो सबसे पहले ये बताना ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। तो इसी क्वेश्चन का हम सहारा लेंगे, आपको और भी वैल्यू मान के हम दिखा सकते हैं। तो अपने पास ये वैल्यू थी ना, अपने पास क्या था? बोलोगे हमारे पास था ये नंबर। इसमें से आप बोलोगे 50 हम नहीं मानेंगे, आपको कोई दूसरा नंबर मानना है, आप दूसरा नंबर मान सकते हो। सबसे पहले अपने पास नंबर कितने हैं? 49। 1 से 2 क्वेश्चन में हम ज्यादा वक्त लेते हैं साथी, क्योंकि सिखानी चीजें हैं। यहां से जब सीख जाते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। 55 और कितना? 58, ये 5 संख्याएं हैं। यहां पे आप और कोई दूसरा नंबर डेविएशन मान सकते हो। आप बोलोगे जब माइनस आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने कहा मान लो एवरेज कितना हो गया, मान लेते हैं एवरेज यहां पे 60। 60 भी एवरेज मान लेते हैं, दुनिया जहां का कोई भी नंबर मैंने कहा मान लो। मैंने 60 एवरेज मान लिया। अब बताना आप 60 से ये कितना कम है? कहोगे माइनस का 11 कम है ना? 11 कम। 60 से ये कितना कम है साथी? 18 कम है। 60 से दोस्त ये कितना ज्यादा है? कहोगे 1 ज्यादा है। 60 से कितना कम है? कहोगे -5 कम है। 60 से दोस्त ये कितना कम है? माइनस का 2 कम है। तो अपने पास देखो टोटल सम में यानी कि टोटल योग में दोस्त कितने का फर्क आया है? टोटल योग में फर्क, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा? बोलोगे 11 18 29 हो गया, 29 में से 1 चला गया 28, 28 और 7 जुड़ जाएगा यानी कि माइनस का 35। टोटल सबको जोड़ दिया दोस्त, कितना आया? माइनस का 35। तो एवरेज में फर्क कितना आ जाएगा? बोलोगे एवरेज में जो योग में फर्क आया है वो 35 का आया है। और योग बटे की कुल संख्या होती है हमारा, योग बटे की कुल संख्या क्या होता है? एवरेज। एवरेज में से ही साथी एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से ही दोस्त एवरेज घटता है। एवरेज में से योग ना तो घटेगा ना तो योग जुड़ेगा। ये आपके सामने योग लिखा हुआ है, ये एवरेज नहीं है। एवरेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहोगे कुल योग बटे की कुल संख्या कितनी है? 5। 5 से साथी काटना इसको 7 बार में, 60 माइनस 7 जवाब कितना मिल जाएगा? 53। मैंने कहा तरीके बदलने से अपने जवाब बिल्कुल भी नहीं बदलते, तरीके बदलने से अपने जवाब बिल्कुल भी नहीं बदलते साथी। समझ में आ गई होगी ना बात? आप घर बैठे हो, आपको दिमाग चलाना है, पहली बार आप डेविएशन पढ़ रहे हो तो इसको आप और कोई नंबर मान के करना, देखना सबसे जवाब 53 ही आएगा, सबसे जवाब अपना 53 ही आने वाला है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, एक बात सिखाई है दोस्त कि एवरेज में जो होता है, एवरेज का मतलब होता है अपना डेविएशन मान 0 होना चाहिए, अपना विचलन क्या होना चाहिए? डेविएशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस कंसेप्ट को हम आपको एक बारी में सिखाते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं एक है 20, कोई भी मान 20 है, दूसरा मान हमारे पास 30 है, दूसरा मान हमारे पास क्या है?
30 है। सबसे पहले आप इनका एवरेज निकालोगे, बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको बातें सिखाना चाह रहे हैं। ए क्या है आपके पास, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू कितनी है 30 है। तो सबसे पहले आप इसका एवरेज बता दो कितना होगा। बोलोगे इसका एवरेज जो आ जाएगा 30 20 50 बटे का 2 यानी कि 25 आ गया। एवरेज आ गया ना 25, 30 20 50 बटे का 2 यानी कि 25 आ गया एवरेज। अब डिवीजन मैंने क्यों कहा कि डेविएशन 0 होता है, तो समझना ये 25 एवरेज है, ये 25 से कितना कम है, बोलोगे माइनस का 5 कम है ना, माइनस का 5 कम। ये 25 से कितना ज्यादा है, बोलोगे प्लस का 5 ज्यादा है। अब देखो डेविएशन जो आया वो 0 आया या नहीं आया, बोलोगे ये -5 ये +5 दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा साथी, कहोगे 0। तो एवरेज का मतलब ही साथी ये होता है कि डेविएशन मान 0 होगा। एक जितना कम होगा दूसरा उतना अधिक होगा। अगर ए 5 कम था बी 5 ज्यादा हो गया। अगर सी को भी सम्मिलित कर ले यहां पे तो सी का मान कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 आ जाएगा, क्योंकि डेविएशन अपना 0 रखना है। डेविएशन अपना साथी 0 रखना है, डेविएशन अपना 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई आपको, डेविएशन की चीजें समझ में आ गई होंगी ना। ये बेसिक चीजें हैं डेविएशन की, और बड़े बड़े क्वेश्चन डेविएशन से ऐसे सॉल्व होते हैं कि आपको बहुत सिंपल तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साथी। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। तो आगे बढ़ते हैं, आपको आगे क्वेश्चन और दिखाते हैं। लिखा हुआ है ये क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन लेवल में पूछा था, 48 39 और y का औसत 40 है तो y का मान ज्ञात करो। ऐसे ऐसे जब वो क्वेश्चन पूछेगा तब भी आप कर दोगे। सबसे पहले आप अगर इसको बेसिक से करना चाहोगे साथी क्या करोगे, कहोगे कुल योग बटे की कुल संख्या होती है। क्या होता है, कुल योग और बटे की कुल संख्या होती है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे की कुल संख्या होती है साथी। ठीक है, तो एवरेज कितना है अपने पास, कहोगे एवरेज हमारे पास साथी 40 है। सबको जोड़ेंगे 48 और 39 को जोड़ देंगे कितना आएगा, चलो पहले लिख देते हैं, 48 प्लस 39 और प्लस का y, और टोटल संख्याएं कितनी है, कहोगे 1 2 और 3 है। 40 गुणा 3 कराएंगे 120 आ जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 70 और 17 87, 87 प्लस का y, तो y की वैल्यू दोस्त यहां से देखोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 8 जाएगा 4 और माइनस का 3, यानी कितना हो जाएगा अपने पास 33। 33 आ गया अपने पास बिल्कुल y की वैल्यू। तो जवाब कितना मिल जाएगा साथी, y की वैल्यू 33 मिल जाएगा। ये तो सिंपल सा अपना मेथड 1 यानी कि बेसिक तरीका था, बेसिक तरीका था, बिल्कुल सिंपल वे से अपना जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर आप कहोगे इसको हमें किससे करना है, डेविएशन से करना है सत्य, अगर इसको डेविएशन से आपको करना पड़ेगा तो जवाब क्या आएगा, इस चीज को आप देखना। कहोगे एवरेज कितना है, यहां पे तो एवरेज दे दिया है तो हमें मानने की जरूरत नहीं है, चीजें और सिंपल सी हैं। एवरेज कितना है यहाँ पे, कहोगे एवरेज है यहाँ पे 40 का, दे दिया है ना क्वेश्चन में, एवरेज कितना का है दोस्त, 40 का है। संख्याएं अपने पास क्या है, एक संख्या 38, दूसरी संख्या 39 और तीसरी संख्या क्या है, y है। ये चीज समझ गए ना पीछे की, डेविएशन मतलब एवरेज 0, यानी कि सॉरी एवरेज मतलब डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एवरेज का मतलब यही होता है, नंबर ऑफ जो आपके पास चीजें दी हुई हैं इनका डेविएशन मान 0 आना चाहिए। साथी सिंपल तरीके से आगे जानना, यहाँ पे एवरेज 40, ये 40 से कितना ज्यादा है, कहोगे ये 40 से +8 ज्यादा है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है ना, +8 ज्यादा है। ये कितना कम है, बोलोगे 40 से 39, ये कितना कम है, 1 कम है साथी। अब बताओ यहाँ पे y में कितना डेविएशन होना चाहिए कि जो नेट डेविएशन है वो 0 हो जाए, y में कितना डेविएशन आना चाहिए कि टोटल नेट डेविएशन अपना 0 बन जाए। साथी कहोगे ये 8 में से 1 जाएगा प्लस का 7, यानी कि ये दोनों लोग जो हैं ये प्लस का 7 अभी ज्यादा रख रहे हैं, हमें तो 0 बनाना है, हमें तो क्या बनाना है साथी, 0 बनाना है। ये प्लस का 7 है तो जाहिर सी बात है y जो लेके आएगा कितना लेके आएगा, कहोगे -7 लेके आएगा। अब ये प्लस का 7 माइनस के साथ नेट डेविएशन, कहोगे 0। दोस्तों नेट डेविएशन यहां से 0 बन जाएगा, तो इसको 40 लाना चाहिए था, लेकिन 40 से कितना कम लाएगा, 7 कम लाएगा।
40 से 7 कम लाने का मतलब कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जवाब अपना कितना मिल जाएगा? 33 मिल जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा ये मेथड अपना जो डेविएशन मेथड होता है किस प्रकार से काम करता है। सिर्फ दो बातें फोकस करना, एवरेज एवरेज में जुड़ता है, एवरेज एवरेज में घटता है, और एवरेज जो होता है कुल योग बटे की कुल संख्या होती है। एवरेज मतलब डेविएशन मान 0 होना चाहिए, यानी कि विचलन अपना साथी 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? सभी को समझ में आ गई बातें? बताना एक बार जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, एमटीएस 25/2023 को पूछा है। पी क्यू आर और एस का औसत 30 का है। यदि पी और क्यू का औसत 12 का है तो आर और एस का औसत बताओ कितना है। कितने लोग हैं साथी कहोगे? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, कौन है? पी है, क्यू है, और कौन है साथी? आर है, और कौन है साथ में? एस है। इनका एवरेज जो है वो अपने पास 30 का है। इनका एवरेज कितना है साथी बोलोगे? 30 का एवरेज है इनका। इसके साथ पी और क्यू का औसत कितना है? 12 का है। किसका औसत? पी और क्यू का औसत कितना दिया हुआ है? तो 12 का औसत दिया हुआ है। बहुत प्यार से दोस्त समझना, मैं इसको बहुत आसानी से आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट से करेंगे। जो अपना कंसेप्ट क्या होता है? एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे की कुल संख्या। एवरेज बराबर क्या होता है? कुल योग बटे की कुल संख्या। बहुत प्यार से साथी समझना, कुल योग बटे की कुल संख्या होती है। ठीक है, कुल योग बटे की कुल संख्या। तो साथी एवरेज कितना है? 4 का बोलोगे? 4 का एवरेज हमारे पास 30 है। कुल योग कितना हो जाएगा बोलोगे? कुल योग हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, यही तो हो जाएगा। कुल संख्या यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो यहां से चारों का योग कितना निकल के आ जाएगा बोलोगे? P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस साथी कितना आ गया अपने पास? क्योंकि 30 गुणा का 4 यानी कि 120 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, पहले वाली लाइन का मतलब हो गया। अब दूसरी वाली लाइन का मतलब इधर समझना। कह रहा पी और क्यू का एवरेज 12 का है। पी और क्यू का एवरेज 12 का है, तो पी और क्यू का योग कितने का आ जाएगा बोलोगे? योग बराबर हो जाएगा कुल संख्या गुणे का एवरेज। तो यहाँ पे पी प्लस क्यू की वैल्यू आप निकाल दोगे, कितना आ जाएगा बोलोगे? 12 गुणे का 2 आ जाएगा। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी ना जल्दी से, कि अपने पास जो इनका योग आ जाएगा, पी प्लस क्यू का योग जो आ जाएगा दोस्त, वो एवरेज गुणे का कुल संख्या। एवरेज 12, संख्या 2, तो कितना हो गया? 24। आपसे पूछा है आर और एस का औसत कितना है, तो जब तक कि आपको आर और एस का मान नहीं पता चलेगा, योग नहीं पता चलेगा, तब तक एवरेज नहीं निकाला जा सकता। तो आर और एस का आप एवरेज निकालो, आर सॉरी योग निकालो। आर और एस का योग कैसे निकलेगा बोलोगे? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू 120 है, पी प्लस क्यू की वैल्यू 24 है। तो यहां से कितना, अगर यहां पे हम पी प्लस क्यू की वैल्यू डाल देंगे 24, तो आर प्लस एस का मान कितना आ जाएगा साथी कहोगे? आ जाएगा 120 माइनस का 24। आपको अगर एवरेज बताना है कहोगे एवरेज होता है कुल योग बटे की कुल संख्या। कुल योग कितना आ जाएगा? 120 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास बोलोगे? 96। 96 बटे का 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 48। जवाब साथी कितना आ जाएगा? ये कुल एवरेज निकालना, कुल योग आर और एस का कुल योग कितना? 96 बटे कुल संख्या, यानी कि जवाब मिल गया 48। ये तो था अपने पास बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीका, यानी कि बिल्कुल बेसिक का तरीका, जहां से आपका दिमाग खुलना चाहिए, जहां के आप पे कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, वो चीज अपने पास ये है। बाकी आप कहोगे यहां पे क्या हम डेविएशन मेथड लगा सकते हैं साथी? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं डेविएशन मेथड। तो आप आगे देखना, इस क्वेश्चन को हम आगे बताते हैं आपको कि इसको आप डेविएशन से कैसे करोगे साथी। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कहोगे? हमारे सामने लिखा हुआ है कि अपने पास पी क्यू आर एस का एवरेज 30 का है, पी प्लस क्यू का एवरेज 12 का है, और किसका एवरेज बताना है? आर प्लस एस का एवरेज बताना है, सिंपल तरीके से साथी। ये 30 है, ये कितना है? 12। बोलोगे एवरेज से कितना कम है साथी? एवरेज से कितना कम है? 18 कम है। एवरेज से कितना कम है दोस्त कहोगे? एवरेज से 18 कम। मैंने कहा एवरेज का मतलब होता है डेविएशन अपना 0 आना चाहिए। एवरेज का मतलब डेविएशन मान 0 होना चाहिए। तो ये माइनस का 18 लेके आया है साथी, तो आर प्लस एस को कितना ज्यादा लेके आना पड़ेगा? प्लस का 18 लेके आना पड़ेगा ना।
आर और एस को एवरेज में कितना ज्यादा लेके आना पड़ेगा, कहोगे प्लस का 18 लेके आना पड़ेगा, और ये प्लस का 18 लेके आएगा। प्लस का 18 लेके आने का मतलब 30 तो लाएगा ही लाएगा, एवरेज जो है वो तो लेके आएगा ही आएगा, प्लस का 18 ज्यादा लेके आएगा। किसकी वजह से ज्यादा लेके आएगा, क्योंकि ये दो लोग जो है ये 18 कम ला रहे थे, इसकी भी भरपाई ये करने वाला है। तो ये 18 प्लस का, ये 30 प्लस का, जवाब कितना मिल जाएगा 48। ये होता है डेविएशन तरीका, जहां से अपने जवाब चुटकियों में आ जाते हैं साथी। ये है अपना डेविएशन मेथड। बताओ समझ में आ गई ना सभी को बातें कि डेविएशन कैसे काम करता है। मैं बार बार अभी यही बात बोलूंगा कि डेविएशन एवरेज मतलब डेविएशन का मान 0 होना चाहिए। एवरेज मतलब साथी डेविएशन का मान अपना 0 आना चाहिए। नेट इफेक्ट जो होना चाहिए वो 0 का होना चाहिए साथी। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। ये था अपना मेथड नंबर 2 था। मेथड नंबर 2 इसी का ज्यादा यूज करते हैं हम, एवरेज। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे साथी आपके सामने इतना बड़ा नंबर लिखा होगा, आपसे कहेगा बताओ इनका एवरेज क्या है। बताना है साथी इनका एवरेज क्या होने वाला है। तो दोस्त आप देखोगे संख्या 500 है, 505 है, 515, 530, 550। एक तो तरीका आप वैसे ही करोगे, बेसिक से करोगे। बेसिक से करने का तरीका कुल योग बटे की कुल संख्या करोगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। आ जाएगा ना, कुल योग बटे की कुल संख्या से। लेकिन आपको अगर डेविएशन से करना है तो इसको आप डेविएशन से कैसे कर सकते हो, कहोगे कि औसत बताना है। औसत आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने कहा जब औसत ना पता होना, कुछ भी नंबर मान लेना, A to Z जो भी नंबर आपके दिमाग में आ जाए, लेकिन फोकस ये करना कि इन नंबर के आसपास ही रहना, जिससे अपने पास कैलकुलेशन ज्यादा ना हो पाए। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को भी तो ध्यान में रखना है। चीजों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। तो मैंने कहा ये सब 500 के आसपास दिख रहे हैं, तो एवरेज हम कितना मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं 500। ये माना हुआ एवरेज है, अभी एवरेज आया नहीं। बोलोगे ये 500 से कितना कम है, बोलोगे 500 है यानी कि 0। ये 500 से कितना ज्यादा है साथी, कहोगे प्लस का 5। ये 515 कितना ज्यादा है, कहोगे प्लस का 15। दोस्त ये 500 से कितना ज्यादा है, प्लस का 30। ये 500 से कितना ज्यादा है, प्लस का 50। तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, आप देखो नेट डेविएशन कितने का आ रहा है। नेट डेविएशन कितने का आ रहा है यहाँ का, बोलोगे 50, 30, 80, 80, 20 कितने का, 100 का। यानी कि प्लस का 100 का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क, कहोगे प्लस का 100 का। ये प्लस का 100 का फर्क आया। अब ये प्लस का 100 का फर्क है योग में, और योग बटे की संख्या होती है एवरेज। मैंने कहा एवरेज में एवरेज जुड़ेगा, एवरेज में एवरेज घटेगा। तो ये तो योग है। संख्या कितनी अपने पास, 3 2 5 संख्या। तो अपने पास 5 से काटेंगे कितनी बार में, 20 बार में। 500 और 20 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 520। तो जवाब साथी कितना मिल जाएगा, 520। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका है। बहुत बेहतरीन दोस्त, ठीक है। तो डेविएशन देखते हो, डेविएशन से चीजें एक लाइन में सॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ एवरेज मान लो और फिर देखो उनका डेविएशन कितने का बन पा रहा है साथी। क्लियर हो गई बातें, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है रमन का 5 दिनों का औसत रेट इतना है, यदि पहले 4 दिनों का उसका खर्चा इतने का रहा तो 5वें दिन बताओ उसका खर्चा क्या था। यानी कि टोटल आपको एवरेज दे दिया। अब बेसिक धीरे धीरे से अपना यहां से छोड़ते जाएंगे। क्यों, कहां तक जोड़ेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे जोड़ेंगे भी। यानी कि अपने पूरे तरीके से हथियार रेडी होने चाहिए, कहां पे कौन सा हथियार चलाना है। ठीक है दोस्त। तो यहां पे जैसे अपने पास क्या है, 160 एवरेज है। एवरेज तो इन्होंने दे दिया, जब इन्होंने दे दिया तो हम अपना नहीं मानेंगे, हम इनका वाला ही यूज करते हैं। इन्होंने दे दिया एवरेज कितना है, 160 है 5 दिनों का, जिसमें पहला दिन कितने का है, 90 का। दूसरे दिन वो कितना खर्चा कर रहा है, 135। दूसरे दिन 135, और तीसरे दिन साथी कितना खर्चा कर रहा है, 75 का। चौथे दिन दोस्त कितना खर्चा कर रहा है, वो बोलोगे 180। अब 5वें दिन उसको कितना खर्चा करना है, मान लेते हैं 5वें दिन वो खर्चा करेगा एक्स।
तो मैंने कहा आप काम किस पे करो, आप काम करो इसमें डेविएशन कितने का है, इसको एवरेज कितना होना चाहिए, इसको कितना लाना चाहिए, कहोगे 160, ये तो लेके आया 90, कितना कम लेके आया, 70 कम लेके आया, कोई बात नहीं 70 ये कम लेके आया, इसको लाना चाहिए था 160, लेके आया 135, कितना कम लेके आया, बोलोगे 25 कम लेके आया, इसको लाना चाहिए था 160, लेके आया 75, कितना कम लेके आया, बोलोगे 85 कम लेके आया, कम लेके आया यानी कि माइनस लगाएंगे, इसको 160 लाना चाहिए था, लाया कितना 180, कितना ज्यादा लेके आया, बोलोगे प्लस का 20 लेके आया। अब जो डेविएशन आएगा ना, क्योंकि एवरेज का मतलब डेविएशन मान जीरो, एवरेज का मतलब साथी डेविएशन मान जीरो होना चाहिए, तो जितना फर्क आएगा उसकी पूर्ति कौन करेगा, उसकी पूर्ति करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स। तो साथी देखना यहां से टोटल अपना डेविएशन मान कितने का बन रहा है, बोलोगे 70 20, 70 में से 20 चला कितना बचा 50, ये कितना हो गया 110, 110 50 माइनस का 160, यानी फर्क कितने का आया, बोलोगे यहां से लेके यहां तक का जो फर्क आया ना वो माइनस का 160 का फर्क है। अब यहां से डेविएशन अपना माइनस का 160 है, तो एक्स साहब को कितना लेके आना पड़ेगा जिससे कि अपना डेविएशन जीरो बन जाए, बोलोगे ये तो माइनस का 160 है, इनको प्लस का 160 लेके आना पड़ेगा, इनको कितना डेविएशन लेके चलना पड़ेगा, इनको डेविएशन प्लस का 160 लेके चलना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि नेट इफेक्ट इसका जीरो, तभी डेविएशन जीरो। अब देखोगे डेविएशन जीरो, इसके पास प्लस 160, इसके पास माइनस 160, डेविएशन जीरो, यानी कि ये एवरेज तो लेके चलेगा ही चलेगा, 160 लेके चलेगा, उसमें से प्लस का 160 और लेके चलेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 160 और प्लस का 160 साथी, जवाब कितना आ जाएगा 320। 320 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथी, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन बी आ गया भाई, बहुत शानदार। ठीक है, मैं इसमें बहुत प्यार से आपको डेविएशन कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि जब डेविएशन आप सीख जाओगे ना इन क्वेश्चन से, तो आप अप्लाई बहुत बढ़िया बढ़िया जगह करने वाले हो, बड़े बड़े क्वेश्चन में, टफ क्वेश्चन में डेविएशन का यूज बहुत लेंगे साथी। ठीक है, समझ में आ रही बातें, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, तो आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 10 संख्याओं का योग 686 है तो उनका औसत, बिल्कुल लल्लू लाल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है अपने पास, कहोगे जो एवरेज होता है कुल योग बटे की कुल संख्या, आपसे एवरेज ही पूछ लिया, कुल योग आपको कितना दिया है, बोलो कुल योग दिया है 686, कुल संख्याएं कितनी है अपने पास 10, तो 686 बटे का 10 करेंगे कितना आ जाएगा 68 पॉइंट का 6, तो ये अपना आसान सा जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर भाई, सही जवाब है आप लोगों का। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है बताओ एक छात्र ने 5 विषयों में से 77 88 80 73 62 अंक प्राप्त किए, उनके अंकों का औसत कितना है, फिर से मान लेंगे डेविएशन और कर लेंगे। देखो साथी मान लो एवरेज कितना है, सबसे पहले ये इसका 77 है, दूसरे में ये 80 पा रहा है, तीसरे में ये कितना पा रहा है अपने पास 83 88 पा रहा है, फिर अपने पास 73 पा रहा है और फिर 62 पा रहा है। तो आप कोई भी नंबर को एवरेज मान सकते हो, आप कोई भी नंबर आप एवरेज में मान सकते हो। अब इनमें से आप कौन सा नंबर एवरेज मान लो, ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन मैंने आपको वो बात भी बताई है, आप आसपास के ही नंबर एवरेज मानना। एवरेज में आप कितना ले सकते हो, बोलोगे ये 70 के आसपास है या 80 के आसपास है, तो मान लेते हैं कोई नंबर मैंने 80 मान लिया, कितना मान लिया 80 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। 80 से कितना कम है, बोलोगे माइनस का 3, 80 से कितना है, बोलोगे 0 का, 80 से कितना ज्यादा है, प्लस का 8 का, 80 से कितना कम है साथी, माइनस का 7, 80 से कितना कम है, बोलोगे माइनस का 18। तो टोटल नेट डेविएशन कितने का आया आप देख सकते हो, बोलोगे नेट डेविएशन जो आया 8 में से 18 जाएगा माइनस का 10, 7 3 कितना 10, 10 और 10 कितना 20 का, यानी माइनस का 20 का डेविएशन अभी चल रहा है, कितने का डेविएशन, माइनस का 20 का। तो माइनस 20 का जो डेविएशन है ये कितने लोगों पे आएगा, बोलोगे 5 लोगों पे आएगा, तो 20 बटे का 5 करेंगे कितना हो जाएगा 4, 80 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा, बोलोगे 76। तो अपने पास जो अपना करेक्ट एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर भाई, 75 नहीं 76 सही जवाब आएगा, 76 साथी सही जवाब आएगा, 75 नहीं। ठीक है दोस्त, आप एक बार वेरीफाई कर लो अपना।
तो देखो आगे का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये लिखा हुआ है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल मेंस 7/3/2023 में। लिखा हुआ है आपके सामने ये नंबर बिल्कुल 600, 400, 800, 500, 900, 600, 500, 300, 682। अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना, अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं पहले चक्कर जैसे इस पे मेरी नजर जाएगी तो मैं इसको क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। क्योंकि देखते ही लग रहा है कि इसमें अगर डेविएशन से भी करने जाऊंगा ना दोस्त, तब भी कैलकुलेटिव होगा। अगर इसको टोटल जोड़ूंगा तब तो कैलकुलेटिव होगा ही होगा। तो पहले चक्कर जैसे ही आएगा मेरी नजर होगी कि इसको स्किप करेंगे, बाद को जब वक्त मिलेगा तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाले जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक से बनते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक कंसेप्ट से ही बनते हैं। वो भी जानना चाहता है कि आप कम समय में बेसिक अप्लाई करना जानते हो या नहीं जानते हो। साथी, ऑप्शन भी खतरनाक तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं बेसिक से। बेसिक क्या होता है, एवरेज बराबर कहोगे कुल योग बटे की कुल संख्या। लेकिन आप इतने तो माहिर हो चुके हो कि आपको जोड़ना बहुत आसान तरीके से आता है। कैसे जोड़ते हो आप, वन डिजिट पे काम करके। 6 4 10 10 8 18 18 5 23 23 9 32 32 6 38 38 5 43 43 3 46 46 6 कितना हो गया, बोलोगे 52। तो दो संख्याएं तो 2 जीरो लगा दिया। इसका 9 5 14 14 7 अपना 14 7 21 21 3 24 24 3 24 3 27 27 9 36 36 9 45 45 9 45 9 54 54 और 8 कितना हो गया अपने पास, 54 8 होता है 62। यानी एक संख्या तो एक जीरो। अब सबको जोड़ो, 8 2 10 10 6 16 16 1 17 17 4 21 21 21 2 23 23 6 29 29 6 कितना हो गया 35 35 3 38। तो इन सबको आप सिंपल तरीके से जोड़ सकते हो, 5 और 6 2 8 और 5। तो 58 58 आ गया इनका योग। इनका योग कितना, 58 58। देखना जोड़ना कितना आसान हुआ ना। आप और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो और जल्दी जोड़ पाओगे। टोटल संख्याएं कितनी है, बोलोगे 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। टोटल संख्याएं 9 है। अब इसका आप जवाब निकाल दोगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। साथी, काटा पीटी करके बाद जवाब आएगा। देखो कैसे, 9 6 का 54, तो ऑप्शन 6 वाला सही होगा। 6 वाला ऑप्शन बी में मिल रहा है। ये सही किया उसने जो ऑप्शन अपने दूर दूर डाल दिए। देखो 9 से काटेंगे इसको कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 9 6 का 54 होता है, फिर 9 5 45, फिर अपने पास कितना आ जाएगा 650.89। ये आप लिख सकते हो। जवाब जो आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया ना। बहुत सिंपल तरीके से साथी। तो कभी कभी जोड़ना पे भी आएंगी चीजें, तो आपको इस प्रकार से तेजी के साथ जोड़ लेना है। जोड़ना तो आपको आ गया ना, 3 डिजिट का जोड़ना हो, 4 का जोड़ना हो, 2 का जोड़ना हो, आप हमेशा इसी प्रकार जोड़ना। ये चीजें अपनी प्रैक्टिस में लाना, अपने फ्लो में लाना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है साथी। कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है आपके सामने, ये क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 26a + 26b = 234 है तो a और b का औसत कितना है। देखो a और b का औसत निकालना है। a और b का अगर सिर्फ आपको एवरेज चाहिए, एवरेज किसका चाहिए आपको, कहोगे a और b का एवरेज चाहिए। a और b का एवरेज का मतलब आपको चाहिए क्या, a + b / 2 चाहिए। यही तो चाहिए ना आपको, यही चाहिए आपको। तो यहां से कितना है, कहोगे 26a + 26b = 234। तो मैंने कहा दोनों से आप 26 को कॉमन निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, a + b। a + b बराबर कितना, 234। अब देखना साथी काटा पीटी कैसे करते हैं। यहां पे 4 है, यहां पे 6। 6 के पहाड़े में 4 कहां पे मिलता है, बोलोगे 6 चौको 24 मिलेगा, या तो 6 9 का 54 मिलता है। यही मिलता है ना। अब 4 बार में जाएगा या 9 बार में जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, बात ये भी ठीक है। तो आप देखोगे अगर 4 बार में लिखेंगे, 4 × 2 8, 8 से ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। 9 बार में जैसे करेंगे, 9 × 2 18, 18 यानी कि 23 के आसपास है। तो सिंपल सा ये सीधे सीधे कितनी बार में चला जाएगा, कहोगे 9 बार में चला जाएगा। ये चीजें पहचाननी पड़ेंगी दोस्त। तो इसका सम कितना आ गया, बोलोगे a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 9। एवरेज बताना है 9/2, और 9/2 कितना होता है दोस्त, कहोगे 4.5 होता है। तो जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4.5 इज द राइट आंसर। 4.5 बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है ना। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मछली की आंख क्या थी, यहाँ पे ए और बी का एवरेज बताना है, यानी a + b/2 आपको करना है। ठीक है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है
इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। आगे करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। शानदार क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। अगर पहली बार कोई देखता है तो मुसीबत आती है, लेकिन आपको जरा सी भी समस्या नहीं आनी है। लिखा हुआ है 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। एक x-2, दूसरी x+4, तीसरी x+8 और चौथी x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं। तो कक्षा की नई औसत आयु क्या है? कक्षा की नई औसत आयु बताना है आपको क्या है। तो देखो, नई औसत आयु बताना है जब 4 लोग शामिल हो गए। कितने लोग शामिल हो गए दोस्त? कहोगे 4 लोग शामिल हो गए, ठीक है। अब इसको अगर हम टोटल उस प्रकार से करें, कैसे? बेसिक से करना चाहें तो बेसिक आप सबसे पहले इसको लिखोगे कैसे? एवरेज में। एवरेज में लिखोगे कैसे साथी, उस चीज को समझ लेना। बाकी आसान तरीके तो मैं आपको बताता ही हूं। लिखा हुआ है 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु कितनी है? x वर्ष है। 6 लड़कियों की अगर x वर्ष है तो अपने पास टोटल इनका योग कितना रहा होगा? बोलोगे सबका योग कितना रहा होगा? बोलोगे योग जो आता है, योग बराबर क्या होता है? एवरेज गुणे की कुल संख्या। ये चीज आप और तैयार करना, उसी फार्मूले से निकलती है। एवरेज गुणे की कुल संख्या होती है टोटल योग। टोटल योग यही तो होता है। एवरेज कितना था? x, टोटल संख्या कितनी थी? 6, तो कुल योग कितना आ जाएगा अपने पास? 6x। तो आपसे कहा नया एवरेज बताओ क्या है जब लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं। कक्षा में लड़कियां शामिल हो गई, कितनी शामिल हो रही? बोलोगे 6x तो था ही पहले से। अब शामिल होने वालों की संख्या बताना कितनी है। बोलोगे शामिल होने वाली की संख्या कितनी हो रही? ये x-2, x+4, x+8, x+10 को टोटल जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? बोलोगे 4 बार x है तो 4x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा? 4x हो जाएगा। प्लस का है, प्लस लगाते हैं, और कितना आ जाएगा? बोलोगे माइनस का 2, प्लस का 4, प्लस का 2, 8 2 10, 10 10 कितना? 20, यानी प्लस का 20 और जुड़ गया। अब ये तो टोटल कितना हो गया? योग हो गया, और ये टोटल योग हो गया। और एवरेज क्या आता है, यानी नया एवरेज क्या आ जाएगा? बोलोगे कुल योग बटे की कुल संख्या। पहले लड़कियां कितनी थी? 6, अब कितनी शामिल हो गई? 4, तो कुल योग साथी कितना हो गया? 10। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? बोलोगे 10x प्लस का 20, 10x प्लस का 20 और कितना हो गया? बटे का 10। दोनों से आप 10 जब बाहर निकाल लोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो एवरेज कितना बच जाएगा? सिर्फ x प्लस का 2। तो अपने पास जवाब क्या मिल जाएगा दोस्त? कहोगे जवाब मिल जाएगा हमारा जो नया एवरेज आ जाएगा इन लड़कियों के शामिल होने के बाद, वो x प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल आसान तरीके से अपन जान चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड साथी। अब इसको अगर हम डेविएशन से करना चाहें, मेथड 2 से करना चाहें, तो दोस्त इसको यहां पे आप देखना किसको मेथड 2 से किस प्रकार से जल्दी से कर सकते हैं। अपने पास एवरेज कितने का था? कहोगे हमारे पास जो एवरेज था वो x का था। एवरेज कितने का था दोस्त? कहोगे एवरेज जो था वो x का था। ये कितना कम लेके आ रही? बोलोगे x-2। अगर x लेके आती तो एवरेज में कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन ये 2 कम लेके आई, तो एवरेज से कमी कितने की? -2 की। ये एवरेज से कितना ज्यादा? बोलोगे प्लस का 4। ये एवरेज से कितना ज्यादा? प्लस का 8। और ये साथी एवरेज से कितना ज्यादा? बोलोगे प्लस का 10। तो टोटल योग में इन्होंने कितना फर्क डाला? बोलोगे टोटल योग में फर्क डाला है 8 4 12, 12 10 22, 22 में से 2 जाएगा 20 का। 20 का फर्क डाला है साथी। एवरेज कितना था? x था, x में से कितने का फर्क डाला? 20 का। अब ये 20 का टोटल क्या है? योग है। एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, कुल योग बटे की कुल संख्या। कितनी संख्या? बोलोगे 6 पहले से थी, 4 अब आ गई, तो टोटल कितना हो गया? 10। 6 पहले से थी, 4 अब आ गई, तो अपने पास नया एवरेज कितना मिल जाएगा? x+2। ये था एवरेज निकालने का डेविएशन तरीका, एक आसान सा तरीका, सिंपल सा मेथड साथी। क्लियर हो गई बातें आपको? समझ में आ गई आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से? एक बार जरूर बताना साथी। आगे बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो x का मान क्या होगा ये चीज बतानी है। CHSL 2023 में पूछा गया। यानी ये आसान आसान से क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरा सा भी इनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपसे कहा x का औसत, इनका सबका एवरेज कितना है? 30 का। तो साथी जब आपको पता है एवरेज 30 का है, तो हम काम किस पे करेंगे? डेविएशन पे। एवरेज हमें पता है दोस्त कितने का है? 30 का है।
ये 30 से कितना ज्यादा है बोलोगे, प्लस का 2 ज्यादा है। ये 30 से कितना ज्यादा है, प्लस का 4 ज्यादा है। 30 से कितना ज्यादा है, प्लस का 4 ज्यादा है। 30 से कितना ज्यादा है कहोगे, प्लस का 8 ज्यादा है। 30 से कितना कम है, माइनस का 9। 30 से कितना कम है बोलोगे, माइनस का 4। तो x क्या होगा साथी, x क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी बोलोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x जो होगा यानी कि डेविएशन मान अपना 0 करना पड़ेगा। डेविएशन कितना करना पड़ेगा दोस्त, 0। ये लोग कितना एक्स्ट्रा रख रहे हैं, कितना कम रख रहे हैं, ये हम देखते हैं। बोलोगे 4 2 6 8 6 14 9 4 13, 14 में से 1 चला गया, कितना बचा बोलोगे, 14 में से 13 चला गया, कितना बचा ना, 8 4 12 2 14, 14 में से 13 चला, कितना बचा, 1, प्लस का 1। अभी डेविएशन कितना चल रहा है बोलोगे, डेविएशन चल रहा है हमारे पास प्लस का 1। तो जो x है ना वो प्लस का 1 लेके नहीं, वो माइनस का 1 लेके आएगा, क्योंकि डेविएशन को क्या करना है, 0। यानी इन सब का डेविएशन प्लस का 1 चल रहा है, तो ये कितना लेके आएगा बोलोगे, माइनस का 1 लेके आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 में से 1 कम आ जाएगा, 30 में से 1 कम यानी कि 29। अगर जिस किसी को भी मेथड नहीं समझ में आया डेविएशन का, तो 1 2 बार साथी फिर से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और समझना जरूरी है, क्योंकि आपको आगे बहुत यूज में लेने वाला है। सही जवाब विवेक आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ रहे हैं, बहुत शानदार साथी। ठीक है, तो समझ गए हो ना, काम किस पे करना है, डेविएशन पे। और एवरेज मतलब डेविएशन 0। बस 2 बातें कंठस्थ कर लो, एवरेज मतलब डेविएशन अपना 0 होना चाहिए। यहां से देखा डेविएशन कितने का आ रहा है बोलोगे, 1 का डेविएशन, प्लस 1 चल रहा है, तो यहां पे उसको 1 कम करना पड़ेगा, तभी जाके डेविएशन मान 0 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो ये क्वेश्चन सभी लोग करके बताना, सभी लोग इसका सही जवाब बताओ, क्या आने वाला है सही जवाब। लिखा हुआ है 4 क्रमागत महीनों में रेट 10,000 और 7500 और 8,000 और अपने पास 10,500 की बिक्री की, उसे 5वें महीने में अपना कितने की बिक्री करनी होगी, ताकि 5 महीने में उसकी औसत बिक्री 9,000 की हो जाए। दोस्त समझना और करना। तो साथी देखो, एवरेज कितना है टोटल मछली की आंख पे टारगेट करना। अगर आपको एवरेज पता चल गया, कितने का एवरेज है, 9,000 का। एवरेज कितने का है, 9,000 का। तो साथी देखो, सबसे पहले इनके पास, सबके पास कितना कितना है, आपको तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट उड़ा सकते हो। 10,000 10,000 10,000, और यहां से इसका कितना है बोलोगे, इसका है 7500। और तीसरा वाला कितना है, तीसरे महीने की इनकम कितनी है, 8,000 की। और चौथे महीने की इनकम साथी कितनी है बोलोगे, चौथे महीने की इनकम है 10,500। 5वें महीने की बतानी, यानी 5वें महीने मान लेते हैं कितने की इनकम रही होगी, एक्स की रही होगी। एवरेज कितने का है साथी कहोगे, 9,000 का एवरेज है। तो एवरेज से ये कितना ज्यादा है बोलोगे, प्लस का 1,000 ज्यादा है, प्लस का 1,000 ज्यादा। एवरेज से कितना कम है, 9,000 होना चाहिए, 7500 है, यानी कितना कम है, 1500 कम है ना, 1500 कम, कोई दिक्कत तो नहीं। 9,000 होना चाहिए, 8,000 है, यानी कितना कम है कहोगे, 1,000 कम है। 9,000 होना चाहिए, 10,500 है, यानी कितना ज्यादा है, प्लस का 1,500 है। अब देखो आप, डेविएशन कितने का आ रहा है, विचलन कितने का आ रहा है साथी। 1,500 में से 1,500 हट गया, 0। 1,000 में से 1,000 हट गया, कितना, 0। तो डेविएशन अब की बार कितने का आ गया, 0। यानी एक्स की वैल्यू में, एक्स की वैल्यू में कितना फर्क आएगा कहोगे, 0 का। 0 का फर्क मतलब जितना अपने पास एवरेज था उसमें से 0 का फर्क आएगा, ना तो 0 जुड़ेगा और या तो 0 घटेगा। ठीक है, दोनों बात अपने पास क्या हो जाएंगी, सेम। तो अपने पास जवाब क्या मिल जाएगा कहोगे, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9,000 रुपए आ जाएगी। ऑप्शन डी में था साथी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अब समझ लो, अगर ये चीजें आपकी टिप्स पे हो गई तो जवाब कितनी जल्दी जल्दी निकलने वाले हैं। सिर्फ जरूरत है आपको कंसेप्ट जान के प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस साथी कहां से करोगे, प्रैक्टिस आपको मैं बार बार बताता हूं, एक पीवाईक्यू बुक जरूर रखो। जिससे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें से कोई पीवाईक्यू बुक आती है उसको आप जरूर सॉल्व करो, पीवाईक्यू बुक को जरूर सॉल्व करना है।
मैं तो वैसे प्रॉपर आपको सीट भी देता हूं जो यहां पे कराता हूं, लेकिन उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा जितना पीवाईक्यू बुक से होगा। मैंने एक बार आपको इसका लॉजिक भी बताया था, इसकी बात भी बताई थी क्यों मेरी सीट से आपको उतना फायदा नहीं होगा। क्योंकि मेरी सीट में जो आपको चीजें मिलेंगी ना वो टाइप वाइज मिलेंगी। जैसे अभी आपको बेसिक बेसिक से चल रहे हैं, फिर इंक्रीज डिक्रीज का, फिर लेफ्ट ज्वाइन का, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, फिर बैटिंग बॉलिंग का। तो ये आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी बनती जाती है कि भाई अब बैटिंग बॉलिंग के आगे यानी कि इसी कॉन्सेप्ट से चलते जाएंगे, फिर इंक्रीज डिक्रीज के आगे मतलब इसी कॉन्सेप्ट से लगेंगे। जबकि पीवाईक्यू बुक में क्या होता है, मिसलेनियस चीजें होती हैं। मिसलेनियस मतलब आपका चारों तरफ दिमाग चलेगा, तब आपके ओरिजिनल कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, वहां से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाती है। समझ पाए हो बात। अब यहां पे इतनी चीजें पॉसिबल नहीं है साथी अभी कि आपको टाइप वाइज भी सीट दे पाए, आपको मिसलेनियस भी सीट दे पाए, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस कंटेंट को रेडी करने में बहुत मेहनत लगती है साथी। अगर एक चीजें आगे चले जाओ तो बहुत चीजें पीछे की सोचनी पड़ती हैं उसके साथ। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए मैं बोलता हूं एक पीवाईक्यू बुक रखो जिसमें आपको पूरा का पूरा कंपाइलेशन होगा, उस कंपाइलेशन को आपको सॉल्व करते चलना है बस। बेहतरीन क्वेश्चन सारे के सारे आपसे बन पाएंगे। पहले चक्कर थोड़े कम आएंगे, दूसरे चक्कर आसानी से आ जाएंगे, नहीं आएंगे जरूर, इतना आपसे दावा करता हूं हम। ठीक है, बिल्कुल सही है चीजें, ये ऐसी प्रकार से आपको करना है। अब जैसे पार्टनरशिप खत्म हो चुका, इतनी चीजें पीछे की कवर हो चुकी, इसके आप लेक्चर लेते जाओ, पीछे वाले के आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा वैसे ही आपकी बुक भी खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो चीजें देख रहे हो, यानी कि जो आपसे एक साल में होती हैं चीजें, वो सिर्फ 3 से 4 महीने में हो जाएंगी। लेकिन ये शिद्दत आप में होनी चाहिए, ये चीज आपको करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आप सिर्फ लेक्चर ले रहे हो, दिन में सिर्फ 1-1.5 घंटे का मैथ का लेक्चर ले लिया आपका काम चल गया, साथी नहीं चलने वाला। सिर्फ लेक्चर देखने से आपकी ना तो स्पीड बढ़ेगी, ना तो कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, कुछ नहीं होगा। यहां सिर्फ आप सीखते हो, जब आप आपकी असली प्रैक्टिस वहां से होगी जब आप इसको अप्लाई करोगे, जब खुद से ये कंसेप्ट अप्लाई करोगे ना, वहां से आप में निखार आएगा, वहां से आपको चीजें और क्लियर हो पाएंगी। तो एक पीवाईक्यू बुक यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं, उसमें से किसी प्रकार का परहेज नहीं होना चाहिए। क्लास डेडिकेटली देखना है, उसके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन डेडिकेटली आपको लगाना है। जिस क्वेश्चन में फंस जाओ उसका नोट्स आप आके देख लो, रिवाइज कर लो, ये होता है तरीका पूरा का पूरा पढ़ने का। और मैथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इसको आप 3 से 4 महीने करके देखो, देखो इंप्रूवमेंट मिलता है कि नहीं मिलता, फिर मेरे से बताना दोस्त। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। बिल्कुल प्योर बेसिक चीज लिखी हुई है, और प्योर बेसिक चीज आपसे पूछ लिया CHSL 25/5/2022 में, तो ये चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि बेसिक कहां से जन्मजात होता है बेसिक का। और जब तक कि आपको वो नहीं पता होगा तब तक ये बनता भी नहीं साथी, बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, तो आपसे कहा एन राशियों का औसत कितना है, पी है, एम राशियों का औसत कितना है, क्यू का है। तो एम प्लस एन राशियों का औसत बताओ क्या होगा, यानी कि टोटल का बताना है औसत क्या होगा। यहां पे ना तो डेविएशन काम करेगा ना तो कुछ काम करेगा, यहां पे आपका काम करने वाला है सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। तो दोस्त देखते हैं, एन राशियों का औसत पी है, औसत मतलब हम किस पे काम करते हैं, योग पे। किस पे काम करेंगे, योग पे। और योग क्या होता है बोलोगे, योग होता है हमारा एवरेज गुणे की कुल संख्या। एवरेज गुणे की क्या होती है, कुल संख्या होती है साथी, बहुत ध्यान से बात समझना। एवरेज गुणे का क्या होती है, कुल संख्या। तो पहले वाली का योग कितना आ जाएगा बोलोगे, एवरेज कितना है, एवरेज है पी का, एवरेज कितने का है, पी का। संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कहोगे संख्या है हमारे पास एन। तो अपने पास पहले से योग कितना आ गया, पहले वाली लाइन से योग कितना आ गया बोलोगे, योग आ गया हमारे पास पीएन का। आ गया ना योग पीएन का, बोलोगे बिल्कुल ठीक आ गया। अब दूसरी बात जो बोला है, एम राशियों का औसत कितना है, इतना है। ये योग कितना है, एन संख्याओं का, तो एन लिख लेना। अब योग किसका आ जाएगा अपने पास, योग आ जाएगा एम संख्याओं का। एम संख्याओं का योग भी कैसे निकालेंगे, एवरेज गुणे का कुल संख्या। इनका एवरेज कितना है, क्यू का, और संख्या कितनी है, एम, तो कितना हो गया, क्यू एम। आपसे कहा है अब कुल इन दोनों का एवरेज बताओ। एवरेज किसका बताना है आपको, एम प्लस एन का बताना है। एवरेज किसका बताना है, एम प्लस एन का बताना है। तो बताना साथी, टोटल योग कितना हो गया इन दोनों का, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे। टोटल दोनों का योग कितना है, कहोगे दोनों का योग, एक का पीएन है, दूसरे का किसका है, क्यू एम है,
कुल संख्या कितनी है अपने पास, यहां से n संख्या, यहां से m संख्या, तो टोटल संख्या कितनी हो गई m प्लस n। तो जवाब क्या मिल जाएगा आपके सामने, ये मिल जाएगा, जिस ऑप्शन में मिले वही करेक्ट उत्तर, pn प्लस qm बटे m प्लस n। pn प्लस qn बटे p प्लस q नहीं, m प्लस n होगा। तो ये इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही जवाब अपना ऑप्शन नंबर डी, बेहतरीन जवाब है आपका, बहुत बेहतरीन दोस्त। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें थी, जो बेसिक चीजें इस प्रकार से अपनी काम करती हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे अब पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज की चीजें। इंक्रीज डिक्रीज की चीजें बहुत सिंपल है, पूरा का पूरा एवरेज कंसेप्ट अपने बहुत आसान होते हैं। तो क्वेश्चन देखो ये कह रहा है, जल्दी से करके छुट्टी कर देंगे इन क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आज की क्लास के हैं। लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 42 का है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। एक इसके पहले एक बार आप एक कंसेप्ट जान लेना, यानी कि चीज मतलब कैसे काम करता है। जैसे मैंने कहा एवरेज अपने पास 5 संख्या, ये 2 संख्या ले लेते हैं, 2 संख्याओं का एवरेज मान लेते हैं कितना है, 2 संख्याओं का एवरेज मान लिया मैंने अपने पास है 50 का। 2 संख्याओं का एवरेज कितना है अपने पास 50 का। अब ये 2 संख्याओं का एवरेज अगर 50 का है, मैंने कहा इन दोनों संख्याओं में कितना बढ़ा दूं मैं, 2 और 2 बढ़ा दूं। दोनों संख्याओं में कितना बढ़ा दिया, 2 2 बढ़ा दिया। ठीक है, जवाब तो सही आ गया, लेकिन कंसेप्ट जान लेते हैं ना। दोनों संख्याओं मैंने कितना बढ़ा दिया, 2 और 2 बढ़ा दिया। तो संख्याओं मैंने टोटल कितना बढ़ा दिया, आप बोलोगे संख्याओं में मैंने टोटल जो बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया कितने का, 4 का योग, और योग बटे की कुल संख्या, संख्याएं कितनी है 2, तो कितने बार में कट जाएगा, बोलोगे 2 बार में। तो एवरेज भी आप देख पा रहे होगे कितने से बढ़ गया, 2 से। यानी कि जब नंबर में से आप जितने का फर्क करोगे, बराबर बराबर अगर आप कर रहे हो, तो एवरेज में भी सिर्फ उतने का ही फर्क आएगा। अगर सभी नंबर में से आप 2 2 जोड़ रहे हो तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। सभी नंबर को 2 2 से घटा रहे हो तो एवरेज भी 2 से घट जाएगा। सभी नंबर में 2 2 से गुणा कर रहे हो तो सभी नंबर अपना 2 से गुणा हो जाएगा। सभी नंबर को 2 2 से भाग कर रहे हो तो सभी नंबर में 2 से भाग हो जाएगा। सभी नंबर में 2 से गुणा करके 2 से भाग कर रहे हो तो एवरेज में भी 2 से गुणा करके 2 से भाग होगा। सिंगल लाइन में कहना यह चाहता हूं साथी, जो फर्क आप नंबर के साथ करोगे वही फर्क आपको एवरेज के साथ कर देना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। कंसेप्ट यहां से निकलता है जो मैंने बताया कि दोनों संख्याओं में अगर 2 और 2 बढ़ा दिया तो टोटल योग कितना बढ़ गया, कहोगे 4, और योग बटे की कुल संख्या होता है अपना एवरेज, क्योंकि पीछे मैंने यही बात बताई, एवरेज में एवरेज जुड़ता है, एवरेज में साथी एवरेज घटता है। ये बात तो होती है अपने पास एवरेज के लिए। तो क्वेश्चन अपने पास ये था, संख्याओं का औसत कितना है अपने पास, 42 का है। प्रत्येक संख्या में कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। संख्याओं में मैंने कितने कितने की वृद्धि कर दी, बोलोगे प्रत्येक संख्या में मैंने 5 की वृद्धि करी, तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, एवरेज में भी साथी 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो 42 में से 5 की वृद्धि, जवाब कितना मिल जाएगा, 47 का। तो 47 करेक्ट उत्तर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका जवाब आ गया 47। ठीक है, आगे के क्वेश्चन के जवाब आप जल्दी जल्दी से बताना। लिखा हुआ है 24 संख्याओं का औसत कितना है अपने पास, 43 का है। 24 संख्याओं का औसत 43 का है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से m घटाते हैं, संख्या में से मैंने क्या किया, m घटा दिया, तो एवरेज में से भी क्या होगा, बोलोगे एवरेज में से भी कितना घट जाएगा, m। तो एवरेज में से जब m घट गया तो कहा औसत अपने पास कितना हो गया, औसत साथी अपने पास 38 हो गया। देखो मैंने प्रत्येक संख्या में m घटाया, यानी कि एवरेज में भी कमी कितने की आ जाएगी, m की आ जाएगी साथी। 43 माइनस का m बराबर 38, तो m की वैल्यू से यहां से निकालेंगे, 43 में से 38 जाएगा यानी कि 5। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, बोलोगे m की वैल्यू दोस्त आ जाएगी 5। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल वे से, बिल्कुल आसान तरीके से। साथी कह रहा है 21 संख्याओं का औसत 60 है,
प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके औसत में वृद्धि कितनी होगी। संख्या में 20 की वृद्धि यानी औसत में भी कितने की वृद्धि, 20 की वृद्धि। अगर प्रत्येक में 20 की वृद्धि कर रहा है, अभी ऐसी चीजें भी आएंगी जब प्रत्येक में बराबर बराबर वृद्धि नहीं होगा, तब कैसे करेंगे वो भी टैकल करेंगे। तो पहले तो जो समान चीजें होती हैं उसको पढ़ रहे हैं कि 20 की वृद्धि अगर सभी संख्याओं में हो पा रही है तो अपने पास एवरेज में भी 20 की वृद्धि होगी। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 8 का है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए। संख्या को अब की बार आपने 10 से क्या कर दिया, गुणा करा दिया, तो एवरेज में भी क्या होगा, 10 से गुणा। संख्या में अगर आपने 10 से गुणा कराया तो एवरेज में भी क्या होगा, 10 से गुणा। और एवरेज साथी कितना है, 8। अगर 10 से गुणा करा दोगे आप तो जवाब कितना मिल जाएगा आपके पास, 8 गुणा 10 यानी कि 80 का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, बिल्कुल सटीक उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए मिल जाना है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है 11 संख्याओं का औसत आपके पास कितना है, 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत है। एवरेज में भी आप 3 से गुणा कर देना, जब संख्या में 3 से गुणा तो एवरेज में भी 3 से गुणा। 8 गुणा 3 कितना होता है, 24 होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने स्क्रीन पे देखा और टप से क्लिक कर दिया, यानी कि 2 नंबर आप लेके आ गए। ठीक है साथी, बस ऐसे क्वेश्चन में आप सिल्ली मिस्टेक मत करना। साथी लिखा हुआ है 12 संख्याओं का औसत 25 का है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो एवरेज में कितना जुड़ जाएगा, कहोगे एवरेज में भी 6 जुड़ जाएगा। 25 में से 6 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। मुजुवानी जवाब आ जाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, इसमें आप कंपटीशन में किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। ये क्वेश्चन सभी करते हैं, सभी करते हैं बस, और सभी बिना वक्त लिए करते हैं, यानी टाइम का भी फर्क नहीं आएगा किसी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है आपके पास कि 8 मानों का औसत 36 का है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में प्रत्येक से 5 जोड़ दिया जाए तो बताना है नया औसत क्या होगा। अब चीजें आई हैं, ये क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा अच्छा कहेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूम होगा बाकी लोगों का, लेकिन आपका नहीं होने देंगे, समझना। एवरेज कितना था, 36 था। एवरेज कितना था, 36 था। तो हमने कहा एवरेज जो होता है वो कुल योग बटे की कुल संख्या। काम किस पे करते हैं हम लोग काम करते हैं डेविएशन तरीके पे। तो समझना साथी, एवरेज कितना था, 36 का था, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। पहले कितनी संख्याओं में हम 4 घटा रहे हैं, कहोगे 3 संख्या में घटा रहे हैं। एक संख्या में 4 घटाया, दूसरी संख्या में 4 घटाया, तीसरी संख्या में भी 4 घटाया। टोटल कितना घटा दिया, बोलोगे योग से कितना घटा दिया, योग से मैंने 12 की कमी कर दी दोस्त। योग से कितने की कमी कर दी, बोलोगे योग में कमी कर दी हमने 12 की, या फिर इसको आप ऐसे लिखना माइनस का 4 गुणे का 3। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखना। आगे क्या हो रहा है, अगले 5 मानों में से आप प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हो। कितने में जोड़ रहे हो, 5। तो 5 इसमें जोड़ा, 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 टोटल 5 नंबर में से आप 5 5 5 5 जोड़ते हो साथी। तो कितना जोड़ दिया आपने, टोटल कहोगे हमने 25 का जोड़ा। यानी एक संख्या में आप 5 जोड़ रहे हो, टोटल 5 संख्याओं में जोड़ रहे हो, कितना जुड़ जाएगा अपने पास, इतना जुड़ गया। अब आप बताओ नया औसत क्या होगा। ये क्या हो गया, टोटल क्या है, सम। ये क्या है, टोटल सम, टोटल योग। और योग बटे की संख्या होती है अपना एवरेज, क्योंकि एवरेज में एवरेज जोड़ते हैं, एवरेज में एवरेज घटाते हैं दोस्त। तो कुल योग ये हो गया, कुल संख्या कितनी है, 8। अब देखेंगे टोटल काटा पीटी करके जवाब क्या आएगा। साथी जवाब क्या आएगा तो आप देखना, 25 में से 12 जाएगा, 13 बच जाएगा, यानी कि 36 प्लस का 13 बटे का 8 है। 13 बटे का 8 करेंगे, काटा पीटी करेंगे 8 से कितनी बार में, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, बटा कितना 5, 8 6 का 48, यानी कि पॉइंट लग जाएगा, 8 6 का 48 तो हो जाएगा, यानी 37.6 वाला जवाब मिलेगा। 37.6 वाला जवाब ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर कितना आ जाएगा, 37.625 इसका राइट आंसर। तो सभी को एवरेज निकालना आ गया होगा ना आसानी से, कि इस प्रकार के क्वेश्चन का एवरेज जल्दी से कैसे बताते हैं, जल्दी से कैसे निकालते हैं दोस्त, बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से कर पाते हैं।
आगे का क्वेश्चन देखो, लिखा होता है इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं इंक्रीज डिक्रीमेंट में। तो जितने टाइप बनते हैं ना, मैं कहता हूं मैं आपके सामने सारी चीजें लेके आता हूं बिल्कुल अरेंजमेंट तरीके से, ठीक है। लिखा हुआ है n संख्याओं का औसत अपने पास 36 का है, इन संख्याओं में के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को n से कम 9 से कम कर दिया जाए, सॉरी। तो इस संख्याओं का नया औसत क्या होगा, आपको नया औसत बताना है। साथी देखना, संख्याएं कितनी हैं, कहोगे संख्याएं हैं टोटल 100%। 100% में 75%, 75% फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/4, यानी टोटल संख्याएं अगर अपने पास 4 हैं तो 4 में से 3 संख्याओं में क्या कहानी हो रही है, 4 में से 3 संख्याओं में क्या हो रहा है, 6 से बढ़ाया जा रहा है। 6 से आप इनको बढ़ा रहे हो, कितने से बढ़ा रहे हो, कहोगे 6 से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी की शेष संख्याओं को 9 से कम कर रहे हो, यानी शेष संख्या कितनी बची, एक, टोटल 4 थी, 3 यहां पे, 1 यहां पे, इसको आपने 9 से क्या कर दिया, कम कर दिया साथी। 9 से क्या कर दिया दोस्त, कहोगे कम कर दिया। तो एवरेज में कैसे फर्क निकालेंगे, कहोगे एवरेज में कैसे फर्क आता है। अगर ये कितने का एवरेज है, टोटल कितने का, बोलोगे 36 का एवरेज है। अब इसमें से कितना फर्क आएगा वो चीज देखते हैं। 3 संख्याओं में एक में से 6 बढ़ा रहे हैं, 3 में से कितना बढ़ जाएगा, बोलोगे 3 में से बढ़ जाएगा 6 गुणा 3 यानी कि 18। एक में से 9 कम हो रहा है, एक संख्याएं कितनी की कमी आ जाएगी, बोलोगे 9 की कमी आ जाएगी। ये तो हुआ हमारे पास टोटल योग, और टोटल संख्याएं कितनी है, बोलोगे टोटल संख्याएं हमारे पास 4 संख्याएं। तो एवरेज में जो फर्क आएगा देखो कितने का आएगा, बोलोगे एवरेज में जो फर्क आएगा 18 में से जाएगा 9, 9/4, यानी कि 36 + 9/4। आई होप सभी को बात क्लियर आ गई होगी। 4 गुणा 2 4 गुना 8 होता है, फिर 4 दूने 8, 4 पंचे 20 होता है। तो 36 2 38.25 जहां पे मिलेगा वही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर 38.25 दोस्त। सभी को समझ में आ गई ना बात कि 38.25 इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर बी आएगा, 38.25। ये लॉजिक सभी को समझ में आ गया ना। देखो टोटल संख्याएं अपने पास 75% में इतने की वृद्धि की गई और शेष संख्या में इतने की कमी की गई। 75% का मतलब कितना होता है दोस्त, कहोगे 3/4, यानी कि टोटल संख्या अगर 4 रही तो उसमें से 3 में से मैंने 6 की वृद्धि कर दी। एक में 6 की वृद्धि, दूसरे में 6 की वृद्धि, तीसरे में भी 6 की वृद्धि, तो टोटल कितने की वृद्धि हो गई, 18 की वृद्धि। लास्ट में बची एक संख्या, उस एक संख्या में 9 की कमी कर दी, तो मैंने कहा एक संख्या में 9 की कमी कर दी। अब ये तो आया क्या, टोटल योग में कमी या ज्यादा, टोटल योग में कितना फर्क आया, तो वो आपके सामने ये लिखा। अब ये टोटल योग में फर्क, जबकि मैं बार बार यही कहता हूं एवरेज का मतलब होता है एवरेज में एवरेज जुड़ना, एवरेज में एवरेज घटना। तो यहां तो ये योग है, योग बटे की संख्या करते हैं तभी एवरेज आता है। टोटल संख्या कितनी है, 4, तो 4 से भाग कराया, जवाब अपने हाथ में आ गया। साथी आगे का क्वेश्चन आप देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 3/2/2022 में पूछा, ठीक है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। एन संख्याओं का औसत कितना है, 45। 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया गया। 60% संख्या, 60% संख्या का मतलब कितना होता है, 3/5, यानी टोटल संख्या अगर 5 है तो उसमें से एक यूनिट अपने पास 3 है, दूसरी यूनिट अपने पास है कितनी, 2। तो अपने पास 60% संख्याओं में क्या काम हो रहा है, +5 की वृद्धि। 60% संख्याओं में से 5 की वृद्धि की जा रही है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। शेष संख्या में से प्रत्येक में 10 घटा लिया गया, यानी शेष में से आपने 10 को घटा दिया, 10 को घटा दिया। तो आओ देखते हैं नया एवरेज क्या बनेगा। बोलोगे नया एवरेज क्या बनेगा, उस चीज पे काम करते हैं। तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, बोलोगे 45 में कितने की कमी कितने की ज्यादा होगी, ये चीज हम देखते हैं। बोलोगे ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। एक संख्या में 5 बढ़ रहा है, दूसरी टोटल 5 बढ़ रहा है, एक पे 3 पे कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 यानी कि 15। बहुत प्यार से समझना, एक संख्या में 10 की कमी, तो टोटल 2 संख्याएं हैं, तो टोटल कितने की कमी आ जाएगी, 20 की कमी आ जाएगी, ठीक है, बटे का। ये तो कुल योग में फर्क आया,
कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है हमारे पास 5। तो एवरेज कितना आ जाएगा साथी? बोलोगे 45। 15 में से 20 जाएगा माइनस का 5। माइनस का 5 बटे का 5 करेंगे तो अपने पास देखोगे एक की कमी आ जाएगी, यानी कि 45 में एक की कमी हो गई। जवाब कितना आ गया? बोलोगे 44 का। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास साथी कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी। सभी को बात क्लियर हो गई ना कि 45 में एक की कमी हो जाएगी और 45 में एक की कमी के बाद आपके पास नया जवाब कितना आ जाएगा? बोलोगे नया जवाब, नया एवरेज जो आ जाएगा 44। अब इंक्रीज डिक्रीज से ना साथी बस इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने और बेहतरीन बेहतरीन टाइप, आज की बेसिक क्लास, जिसमें हमने तो ये जाना सिर्फ कि एवरेज किस प्रकार से काम करता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, उसमें से मैंने आपको कुछ लेवल तक की डेविएशन सिखा पाया हूं। अच्छे लेवल का डेविएशन आपको तीसरी या चौथी क्लास से देखने को मिलेगा, जहां से सिर्फ और सिर्फ डेविएशन पे काम करके ही आप जवाब तक पहुंचोगे जल्दी से। ठीक है साथी, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।